हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल भी कर लिया और टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल भी कर लिया। ठीक है, अब हम इनके स्पेशल केसेस करेंगे। स्पेशल केसेस किसके करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के, इक्वेशन 3 के। कुछ स्पेशल केसेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि मतलब हमारे यहाँ पर जो क्वांटिटी है, मतलब कोई वेरिएबल है थीटा, ठीक है, अगर ये वेरी करेगा तो टॉर्क की वैल्यू भी वेरी करेगी, है ना। तो इसे स्पेशल केस कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन वन क्या था हमारा? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में से ऐसे लिखते हैं। तो जब हमारा थीटा जो है वो ज़ीरो होगा, थीटा जो है हमारा ज़ीरो होगा, तो हमारी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, है ना। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? लिखो, इफ़ मैग्नेटिक डाइपोल इज़ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो हमारा जो मैग्नेटिक डाइपोल है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक, ये मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, और इधर नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ठीक है, इस तरह अलाइन होगी। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जो एंगल है इसके बीच में वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एम बी साइन थीटा, जो थीटा हमको 0 डिग्री पुट कर लिया और साइन 0, हमारे पास टॉर्क क्या आ गई? 0 आ गई। मतलब बहुत कम टॉर्क लगेगी इस पर, टॉर्क 0 के बराबर लगेगी, क्योंकि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऐसे ऐसे इस तरह मैग्नेट है, डाइपोल है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो इस पर तो लगेगी नहीं फोर्स, मतलब टॉर्क जो है लगेगी नहीं, टॉर्क एक फोर्स के फॉर्म में है ना, तो उस पर टॉर्क जो है लगेगी नहीं। ठीक है, अब सेकंड केस है, ठीक है, इसे लिख लो, इन दिस केस द डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। द डाइपोल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम को ऐसे मेंशन करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर हमने शॉर्ट नोट्स में लिखना हो तो इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब किस पोजीशन में है तो उस पर क्या होगा? ये स्टेबल रहेगा, इस पर कोई फोर्स तो टॉर्क तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, टॉर्क तो लगेगी नहीं, तो क्या होगा? एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब थीटा जो है 180 डिग्री हो, 180 डिग्री मान लो। अब नॉर्थ जो है, नॉर्थ की तरफ इस तरफ है, और जो साउथ है साउथ की तरफ है, ऐसे ऑपोजिट अलाइंड है। ठीक है, तो हम पुट के थीटा की क्या, देखो थीटा ऐसे कर दिया, ये थीटा मेंशन है। अगर थीटा इस तरफ ऐसे कर दिया, नॉर्थ को साउथ की तरफ कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो टॉर्क फिर से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसके नीचे लिखो, पहले लिखो, इफ मैग्नेटिक डाइपोल opposite to applied magnetic field, then torque will be 0. ठीक है, in this case dipole is said to be unequilibrium. यहाँ पर लिखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप पूछोगे सर अगर टॉर्क ही 0 है तो अनस्टेबल कैसे हुआ? इस पॉइंट पर हम बाद में आते हैं। ठीक है, अब देखो, एफ थीटा 90 डिग्री, थीटा जो है ऐसे पड़ा है, ठीक है, मतलब डाइपोल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? लेफ्ट टू राइट, तो सबसे ज़्यादा टॉर्क कैसे लगेगी? इस पर ऐसे लगेगी, तो ये ऐसे इसको अलाइन करेगा, तो टॉर्क सबसे ज़्यादा कब लगेगी? जब थीटा 90 डिग्री पर हो, किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगी। टॉर्क विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। लिखो, इफ़
मैग्नेटिक डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बाकी ये लिख लेना और इसके बाद लिख लेना मैक्सिमम, ठीक है, ये लिख यहाँ पे लिखना मैक्सिमम। अब हमने ये स्पेशल केस किसके किए हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, जो टॉर्क है इस पर टॉर्क जो लग रही है डाइपोल पर उसके